हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको बहुत अच्छा अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। आज जिस अध्याय पर मैं मनन कराना चाहता हूँ वो है दूसरा राजा और उसका अध्याय 5। दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय दूसरा राजा और अध्याय 5 पद पर, जहाँ पर एक घटना का वर्णन पाया जाता है। यहाँ पर जिस घटना को मैं संक्षिप्त रीति से बताना चाहता हूँ वो घटना ये है कि अराम का जो राजा है और अराम का राजा के पास एक सेनापति है, और जो सेनापति है वो नामान नाम का व्यक्ति है। और नामान नाम का जो सेनापति है इतना सूरवीर है और इतना युद्ध करने में कुशल है, और युद्ध करके उसने अराम के राजा के लिए कई राज्यों को जीता था। और जब कई राज्यों की बात करते हैं तो आप इस बात को भी पाएंगे इस्राएल राज को भी उसने जीता था। और जब इस्राएल राज की बात होती है तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए, इस्राएल अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोगों का देश और परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर जीत हासिल करना। तो नामान नाम का जो सेनापति है जिसकी सहायता से अराम का राजा है वो जीत हासिल करता गया। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि जीत तो वो हासिल करता जा रहा था और सब कुछ उसके पास था, क्योंकि एक व्यक्ति क्या चाहता है कि वो यदि किसी देश में है तो उस देश में उसका बहुत बड़ा पद हो। राजा तो एक ही होता है, तो राजा नहीं बन सकते, तो उसके बाद कल्पना होती है, उसकी इच्छा होती है कि कम से कम राजा के बाद का, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो इसी प्रकार से कम कुछ और अन्य जो मंत्रिमंडल होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसे किसी बड़े पदों पर हमें स्थान मिले। और नामान सेनापति का अराम की सेना में एक बहुत बड़ा पद था जिसे सेनापति के रूप में हम जानते हैं। तो सब प्रकार से संपन्न, और सेनापति जो आर्डर दे, राजा के बाद दूसरा पूरा सेना पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति है, तो हर बात में संपन्न है, पैसे में संपन्न है, और जो एक धनी व्यक्ति की यहाँ हो सकता है वो सारी चीजें इसके पास उपलब्ध थी। लेकिन इस नामान सेनापति को एक बड़ी समस्या थी, और जो समस्या थी इस व्यक्ति को क्या था, कुष्ठ रोग था। और कुष्ठ रोग के कारण से वो अपनी जो उसकी अंदर की जो भावना है, वो जो खुशी है, वो सब गायब हो गई थी। क्योंकि व्यक्ति सारी चीजों को हासिल कर ले और वह अपने शरीर में उसकी तकलीफ रहे, परेशानी रहे, तो वह आनंद जो मनाना चाहिए वैसा नहीं मना पाता है। और ये नामान सेनापति कुष्ठ की बीमारी के कारण से उसके लिए संसारिक सारी चीजें व्यर्थ लगती हैं। जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं कोरोना वायरस के कारण से ये संसार को परमेश्वर ने एहसास दिला दिया, क्योंकि कोरोना वायरस के पहले यदि हम संसारिक रीति से जब हम दृष्टि डालें तो लोग खुद खुदा बन गए थे कि अब हम ही खुदा है और हमारे हाथ में पावर है और हम जो चाहेंगे वो होगा। और सारे निर्णय इस विश्व में इसी प्रकार के इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे थे कि हम जो कुछ है हमारे आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। लोग अपने बड़े बड़े आधुनिक हथियार बनाने में लगे थे, व्यापार को अच्छे से बढ़ाने में लगे थे कि नंबर 1 के व्यापार की लिस्ट में, विश्व में नंबर 1 का धनी व्यक्ति में या अमीरों की लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए था। तो लोग इस होड़ में लगे हुए थे। लेकिन इस होड़ के बीच में कोरोना वायरस ने इस बात को उन्हें स्मरण दिला दिया, तुम धन में बढ़ सकते हो, तुम प्रतिष्ठा में बढ़ सकते हो, लोग तुम्हें ज्यादा जान सकते हैं, तुम बड़े बड़े पदों पर होने के बावजूद भी तुम्हें एक मामूली सा
कोरोना वायरस जिसे तुम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, उसने पूरे विश्व को हिला दिया है। इस वायरस ने पूरे संसार को हिला दिया है। जहां पर लोग कहते थे कि अब हमसे कोई जीत नहीं सकता, हमसे कोई लड़ नहीं सकता, उस वायरस के कारण से लोग घरों में छिपे बैठे हैं, या कहें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मजबूरी है कि हमें घर में बैठना पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ेगा? क्योंकि यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना वायरस ये भेदभाव नहीं करता है। ये सेनापति है, ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, ये गरीब जनता है, कौन है, कोई भेदभाव नहीं करता है। और वह जिस पर अटैक करेगा या जिसके शरीर में प्रवेश करेगा उसको बिना भेदभाव के उसे नष्ट कर देगा। तो जिसके कारण से चाहे गरीब हो चाहे अमीर, हर व्यक्ति भयभीत है। क्योंकि यदि पैसे वाले सोचते कि हम इसका यदि अपनी रीति से बचाव करने में सक्षम है तो ये बीमारी इतनी भयानक रीति से इसको हम नहीं लेते। क्योंकि संपन्नता के कारण से हम सोच सकते थे कि इस पर तो हम जय पालेंगे, इसकी दवाई होती, हम पैसा खरीद के कितनी 1 लाख की 2 करोड़ की, तो जो संपन्न लोग हैं वो उस दवाई को खरीद के रख लेते, टीका लगवा लेते, सब कुछ कर लेते। लेकिन आज की तारीख तक किसी के पास इलाज नहीं है। तो जो नामान सेनापति है, जिसके पास सब कुछ था और सब कुछ होने के बाद उसके शरीर में कुष्ठ की बीमारी के कारण से मानो उसको ऐसा लगता था ये सब कुछ व्यर्थ है। यदि प्रभु यीशु मसीह उस समय होते तो प्रभु यीशु मसीह उससे इस बात को कह रहे होते, जैसे नए नियम में हम देखते प्रभु यीशु मसीह कहते, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। तो यहाँ पर नामान को भी ऐसे ही लगता है, मैंने सारे संसार पर विजय पा ली है, लेकिन इस कुष्ठ की बीमारी के कारण से सब कुछ मेरी दृष्टि में व्यर्थ है और सब कुछ और किसी चीज से उसे आनंद नहीं मिलता था। तो संसार पर जीत का जरूर आता होगा, लेकिन जब घर में अकेले बैठता था तो वो सोचता था ये बीमारी है और इसका क्या उपाय। और ये बीमारी इतनी भयानक रीति से, इस बीमारी को इतना भयानक क्यों लिया गया, या इस बीमारी के कारण से इतना चिंतित परेशान क्यों रहता था, उसका एक कारण था। ये दूसरी बीमारियों के समान नहीं थी कुष्ठ की बीमारी। आज तो इसका उपचार है। ये बीमारी बड़ी भयानक रीति से, या इसको कहें तो सीधा सीधा इसे पाप का परिणाम बनाते थे और पाप का परिणाम बताते थे और इसकी बड़ी भयानक स्थिति को बताया जाता था। यदि आप पढ़ना चाहें तो एक कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति की क्या स्थिति रहती थी, तो जिसको आप पढ़ सकते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 13 और पद 45 और 46 में इस प्रकार से लिखा है। एक कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति की क्या स्थिति रहती थी। लिखा है लय व्यवस्था 13 के 45 में, जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें। अर्थात एक व्यक्ति के लिए जिसके शरीर में कुष्ठ का रोग है या जिसके शरीर में कोढ़ है, कोढ़ शब्द को भारत के संविधान में से जो इसको हटा दिया गया है और सम्मान के लिए कि डायरेक्ट किसी व्यक्ति से कोढ़ी ना कह के उसे हम कुष्ठ रोगी से पुकारें। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे, कोढ़ शब्द की जगह हम कुष्ठ रोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए लिखा है उसके वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे। इस सेनापति को इस बात का विचार आता होगा, मैं इस बीमारी को छिपा लेता हूँ और इस बीमारी के छिपाने के कारण से लोग मुझे सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, सलूट मारते हैं। लेकिन जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि नामान सेनापति को कुष्ठ रोग है, तो उस कुष्ठ रोग के कारण से लोग क्या करेंगे, उसकी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, सब कुछ उसका छिन जाएगा और नमस्ते करने वाले लोग क्या बोलेंगे,
हे सेनापति, तुझे तो वस्त्र फटे पहनना चाहिए था, जो तू बड़े सेना के वस्त्रों को धारण किए हुए, सेनापति के वस्त्रों को धारण करके रौब जमाता है। तेरे तो वस्त्र फटे होना चाहिए था, और सिर के बाल जिस पे तू बड़ा अच्छा टोपी लगा के रखता है, अब तेरे को टोपी लगाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे अपने सिर के बालों को क्या करना है, बिखरा के रखना है। इसके बाद देखते हैं, और वह अपने ऊपर वाले ओंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारे, अर्थात उसको अपने ओठों को ढांपना है, ऊपर वाले ओठों को ढांपना है, और उसे जो पुकारना है उसे अशुद्ध अशुद्ध पुकारना है। आप सोचिए, सेनापति जहां से जाता था वहां से लोग सेनापति की जय जयकार करते थे, सेनापति की जय हो का नारा लगता होगा, क्योंकि ये वो सेनापति था कि अराम के राजा ने इस सेनापति की सहायता से कई राज्यों पर जय पाई थी, और यहाँ तक कि इस्राएल राज्य पर, जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति का देश था, राज्य था, उस पर भी जय पाई थी। तो इसका अपने इस जीत के कारण से, जिसका सीना चौड़ा रहता था, लेकिन उसे जिसके विषय में दूर से लोग जय जयकार लगाते थे, वो इस बात की कल्पना करता है कि मुझे कुष्ठ रोग के कारण से मुझे खुद अशुद्ध अशुद्ध करके चिल्लाना पड़ेगा या पुकारना पड़ेगा। इसके बाद लिखा है, जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। अर्थात सेनापति की जो सुंदरता है या उसका जो वैभव है, उसकी इस बात से होती है कि उसके पीछे कितनी सेना है, कितने लोग उसके पीछे उसके एक शब्द के कहने पर लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी के पीछे, जिस सेना के पति के पीछे 1 लाख सेना है, तो उसका और जो उसका जो बल है या जो उसका वैभव है ज्यादा है, जिसके पीछे 2 है उसका और ज्यादा है। तो जिस सेनापति के पीछे हजारों और लाखों की सेना रहती है, जिसके कारण से उसका महत्व होता है, उसका वर्चस्व होता है, लेकिन कुष्ठ की बीमारी के कारण से लिखा वह व्यक्ति अकेला रहेगा, और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर रहेगा। तो आप कल्पना कीजिए कि कुष्ठ की बीमारी के कारण से इस नामान सेनापति के लिए क्या क्या उसके ऊपर गुजरेगा जब लोगों को मालूम चलेगा। तो इस बात को क्या वो नहीं जानता होगा, वो भी इस बात को जानता होगा। और केवल ये बाइबल की बात नहीं है, यदि बाइबल से हटके आप अन्य संसारिक रीति से यदि आप जानकारी लेंगे, तो कुष्ठ की बीमारी के विषय में लोगों की अच्छी धारणा नहीं है, और जो धारणा हम सुनते हैं और धारणा की जो चीजें थी, तो उस चीज को वो उस समय प्रचलित थी। जैसे कि कुष्ठ की बीमारी को लगने वाली बीमारी के रूप में पहचानते थे कि यदि किसी को कुष्ठ का रोग है, तो वो रोग है जो उसके संपर्क में जाएगा वो उसको लग जाएगा। आज कोरोना वायरस को किस रूप में हम देखते हैं? बिल्कुल छुआछूत की बीमारी के रूप में देखते हैं कि जिसमें कोरोना वायरस है, जो उसके संपर्क में जाएगा वो उससे ग्रसित हो जाएगा, उसके द्वारा प्रभावित हो जाएगा। और जो कुष्ठ की बीमारी में जो दूसरा लक्षण जो हमें देखने को मिलता है, जो उसके विषय में जो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के जो शरीर के जो अंग है वो क्या होते थे, उसमें शून्यपन रहता था, और शून्यपन रहने के कारण से उन्हें इस बात का एहसास नहीं चलता था कि कोई वस्तु ठंडी है, गर्म है, तेज धार की है। तो जिसके कारण से उनको क्या नुकसान होता है वो उस बात को नहीं समझ पाते थे, और लोग इन्हें घृणा की दृष्टि से और हर प्रकार से इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। तो इन सारी बातों को जो अराम का सेनापति है वो इस सब को जानता था, लेकिन जब सब बातों को जानता था तो उसने उसके अंदर की जो पीड़ा है, जो उसके अंदर की जो कहना चाहिए वेदना है, आम व्यक्ति नहीं समझ सकता कितनी भयानक पीड़ा से वो गुजरता होगा, क्योंकि सब चीज देखता होगा कि
कि लोग कैसे उसकी सेवा टहल करते हैं, कैसे जय जयकार करते हैं, कैसे राजा के मंत्रिमंडल में उसको सम्मान के साथ सेनापति बनाया हुआ है। लेकिन वो इस बात को सोचता था, जिस दिन लोगों को मालूम चलेगा मेरा सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं एक जो आश्चर्य कर्म होता है। एक छोटी सी लड़की, यदि आप जो दूसरे राजा के 5वें अध्याय के उसमें पढ़ेंगे दूसरे पद से, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। अरामी सेनापति इस्राएल से जिस लड़की को बंधुआई में लेके आए थे और जो उसके घर में उसकी पत्नी की सेवा टहल करती थी, इस लड़की ने एक संदेश ऐसे ही बातचीत में उसकी पत्नी को दे देती है, क्योंकि इसने देखा था, क्योंकि वो उसके सेवा टहल करने वाली, उसके घर के अंदर काम करने वाली लड़की थी, तो उसे मालूम था कि उसके स्वामी को क्या पीड़ा है, क्या दर्द है। तो वो अपनी जो स्वामिनी होती है, सेनापति की पत्नी, उससे बोलती है, यदि मेरा स्वामी सोमरोन में होता तो उसको वहां पर जो भविष्यद्वक्ता है वो उसे उसके कोढ़ से ठीक कर देता, उसके कुष्ठ रोगों से चंगाई दे देता। और बस उसने यही बस सुना, इतना छोटा सा संदेश सुन के उसके अंदर एक आशा की किरण उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसे इस बात को मालूम था कि इसका कोई इलाज नहीं है और कोई उसे ठीक नहीं कर सकता है, और इसने अपने स्तर से गुप्त रीति से इलाज कराया होगा। ऐसा नहीं है, सब प्रकार से जो प्रयास है उसने किया होगा। जैसे आज की तारीख में यदि देखें तो कोरोना वायरस के लिए क्या उपचार की प्रक्रिया नहीं चल रही। अपने स्तर पर हर देश पूरे साइंटिस्टों को लगाया है कि इस कोरोना वायरस का कुछ ना कुछ उपचार निकाला जा सके, इस बीमारी का कुछ ना कुछ हल निकाला जाए, वैक्सीन बनाई जाए, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। तो यहाँ पर नामान सेनापति ने भी अपने स्तर से बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन जब सब प्रयास से हार गया, तो जब ये इस्राएल देश से लाई गई लड़की जब उसके द्वारा इस संदेश को सुनता है कि हाँ, इस्राएल में सोमरोन में एक ऐसा भविष्यद्वक्ता है जो उसे चला सकता है, तो ये संदेश तो सुना, पर इस संदेश को भी बहुत अच्छी रीति से नहीं समझ पाया कि आखिर वो इस्राएल से लाई गई लड़की क्या संदेश देना चाहती है। तो जिसे हम देखते हैं कि आगे जो नामान सेनापति ने किया क्या, 6वें पद से हम देखेंगे, हाँ 4 पद से, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। नामान सेनापति ने अपने प्रभु से यानी राजा से, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास पत्र भेजूंगा। आप सोचिए, लड़की बात कर रही है भविष्यद्वक्ता की, लेकिन जो नामान सेनापति है ये क्या सोच रहा है, इस्राएल का जो राजा है वो चंगाई देता है। मनुष्य की बुद्धि क्या चलती है कि यदि कोई बड़े काम करेगा, यदि कोई आश्चर्य कर्म करेगा, तो उनकी दृष्टि जो है बड़े बड़े लोगों पर लगी रहती है। और ये सेनापति भी सोचता है राजा शायद चंगाई देता है, तो राजा के नाम पर उसने अपने राजा से पत्र लिखवाया। और ये मनुष्य का स्वभाव होता है। हम इस बात को देखते नए नियम में, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जो विद्वान लोग जो भेंट लेके आए, और जब ये ज्योतिषी विद्वान भेंट लेके आए, तो वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए वहां चैनी पर डायरेक्ट नहीं गए थे, हेरोदेस के महल में पहुंचे थे। तो ये मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जो बड़े काम होंगे, जो बड़े बड़े सामर्थ के काम और राष्ट्रीय कर्म होंगे, वो बड़े लोग ही करते हैं। तो जिसके कारण से ये नामान सेनापति इस्राएल के राजा के लिए चिट्ठी लिखा के ले जाता है। और पद 7 में आप पढ़ेंगे
कि जब इस्राएल का राजा, यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। और जैसे ही नामान सेनापति चिट्ठी लेकर इस्राएल के राजा के पास जाता है तो इस्राएल का राजा अपने वस्त्रों को फाड़ता है और वो चिट्ठी को पढ़कर वस्त्रों को फाड़ता है और वो इस बात को कहता है कि क्या मैं परमेश्वर हूँ, क्या मुझे मारने और जलाने का अधिकार है। और वह इस बात को कहता है क्योंकि एक उस राजा ने, जिस राजा ने इस्राएल के राजा पर चढ़ाई की है और जिसे उसे जीत लिया है, तो इनको तो वैसे ही इस्राएल के राजा में डर समाया हुआ था, क्योंकि इसके लोगों को बंधुआई करके नामान सेनापति ऑलरेडी ले जा चुका है। और अब यहाँ पर वो चिट्ठी लिखकर एक जो पत्र लिख रहा है, तो वो इस बात को सोचा कि अब ये कोई ना कोई क्या चाहता है, बहाना चाहता है। और इस बात को वो कहता है कि इनके लिए कोई बहाना नहीं मिला, तो ऐसा कार्य सौंप रहे हैं कि जिस कार्य को परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता। तो जिसके कारण से बड़ा निराश और दुखी हो जाता है और परेशान होता है। तो इस बात का संदेशा, यदि आप पद 8 से पढ़ेंगे, तो इस बात का संदेशा एलीशा को मालूम होता है कि चिट्ठी लेकर नामान सेनापति इस्राएल के राजा के पास आता है और इस्राएल के राजा वस्त्र फाड़कर इस बात से भयभीत है कि अब फिर से चढ़ाई होगी, फिर से आक्रमण होगा। तो जिसके कारण से एलीशा को जब संदेशा मिलता है तो एलीशा उससे बोलता है, यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। एलीशा खबर भेजता, उसको मेरे पास भेजो। और जब वो मेरे पास आएगा तब वह इस बात को जानेगा कि इस्राएल में ऐसा भविष्यद्वक्ता है जो उसकी कुष्ठ की बीमारी को ठीक कर सकता है, उसकी तकलीफ को, उसकी परेशानी को ठीक कर सकता है। और यही बात आज की तारीख में जो लोग इस बात को सोचते हैं कि कोरोना वायरस ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं हो सकता है, जिस बात को सोचते हैं ये 24 साल चलेगा और जितने 2024 और मैं तो कहता हूँ ये जीवन भर चलेगा, इसका हल होने ये पूरी रीति से समाप्त होने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका हल परमेश्वर के पास है। यदि आवश्यकता है तो परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, परमेश्वर के लोगों के पास आने की आवश्यकता है, जहां पर परमेश्वर के लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हर बात का उपाय निकालेगा, परमेश्वर इस वायरस का उपाय निकालेगा, इसकी दवाई भी प्रभु निकालेगा, इसका वैक्सीन भी निकालेगा। लेकिन निकालेगा तब जब पूरा विश्व एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर के पास आएंगे। जब तक वो अपनी शक्ति पर भरोसा करेंगे, अपने बल पर, अपने साइंटिस्टों पर भरोसा करेंगे, तब तक वो परेशान होते रहेंगे। और इस प्रकार से जितना वो प्रयास करते रहेंगे परेशान होते रहेंगे। लेकिन जब एक बार और एक चित्त होकर लोग उस परमेश्वर को पुकारेंगे जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिस परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता उसके बिना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, सब कुछ उसी में उत्पन्न हुआ है, ये वायरस भी है, ये भी उसी में उत्पन्न हुआ है। तो इस बात को आप निश्चित रीति से मानिए, जब लोग एक मन और एक चित्त होकर जीवते परमेश्वर को ढूंढेंगे वो परमेश्वर उपाय निकालेगा। और
ये जो नामान सेनापति है एलिशा के पास आता है। और जब एलिशा के पास आता है तो ये इस बात को सोचता है, हाँ मैं कौन हूँ, सेनापति हूँ, मैं एलिशा के पास जाऊंगा। एलिशा कौन है इसे मालूम नहीं है, लेकिन इसने अपने दिमाग में एक कल्पना बना ली थी कि जब मैं परमेश्वर के जन के पास जाऊंगा और परमेश्वर के जन से मिलूंगा तो वो क्या करेगा, मेरे कुष्ठ रोग के स्थान पर क्या करेगा, हाथ रखेगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा और रखकर क्या करेगा, प्रार्थना करेगा और तब मेरा ये कुष्ठ रोग जाने पाएगा। और हम इस बात को देखते हैं कि उसकी ये सारी कल्पनाएं धराशायी होती हैं। जैसे ही एलिशा के पास पहुंचते एलिशा बोल देता है, उससे मिलता भी नहीं है, अपने सेवक गेहजी से बोल देता है, उससे कहते जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। वो झुंझलाते हुए जाता है और रास्ते में बोलता जाता है, ये यरदन नदी से अच्छी हमारे कनम देश में पर्पल नदी है, अवाना नदी है, इससे बड़ी नदी है, इससे बड़े जलाशय है। अपनी शक्ति पर भरोसा करता था, अपनी संपन्नता पर भरोसा करता था और सोचता था कि मैं जाऊंगा तो मेरे ऊपर हाथ रखेगा। इसने तो मुझे देखा भी नहीं, ये मुझसे मिला भी नहीं, अब बोल दिया यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। झुंझला कर जाता है। आप सोचिए, झुंझला कर जाता है, इसको जो परामर्श देता है उसके साथ जो एक सेवक रहता है वो उसको समझाता है, काउंसलिंग करता है। एक सेनापति की काउंसलिंग उसका जिससे जो बड़े पद के लोग हैं अपने नीचे जो कर्मचारी होते हैं उनसे कहते हैं जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, ज्यादा बताने समझाने की आवश्यकता नहीं। ये बड़े पद के लोगों का एक डायलॉग होता है, जितना बोल रहा हूँ उतना काम करो, उससे ज्यादा मत करो। लेकिन अब वो नौबत आ गई कि उसका सेवक उसकी काउंसलिंग कर रहा है और बोलता है, स्वामी उसने कोई बड़ा काम दिया होता तो क्या तू नहीं करता तो छोटे ही सा काम है, यरदन नदी में डुबकी लगा ले, तूने इतनी बार नहाया है, एक बार सोच ले यरदन नदी में भी नहा रहा है। जब वो 7 बार डुबकी लगाता है तो लिखा है 14वें पद में कि तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। और कैसा उसका शरीर हो गया, एक छोटे बच्चे का जो शरीर होता है, हम देखते छोटे बच्चों को लोग खिलाते हैं, उसका शरीर रहता है ना, उसको हम दबाते रहते हैं, उसका बड़ा अच्छा शरीर रहता है। ऐसा निर्मल शरीर, ऐसा शुद्ध शरीर, अर्थात जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा का पालन किए तो परमेश्वर ने काम चलाऊ प्लास्टिक सर्जरी नहीं की, वहां का हिस्सा उखाड़ के कहीं का लगा के उसमें ठेगड़ा कहे या प्याबंद नहीं लगाया, ऐसा शरीर कर दिया एक बच्चे के समान। एक छोटी और बात समाप्त करूंगा क्योंकि इसके बाद जो सारी घटना देखते हैं कि वो एलिशा के पास जाकर भेंट देना चाहता है, लेकिन एलिशा भेंट नहीं लेता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात जो इसके जीवन से हमें देखने को मिलती है पद 17 से, तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रेमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यो मुझे भी रेमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रेमोन के भवन में दंडवत करूं। यहाँ पर नामान सेनापति समझ गया, यदि कोई इस आकाश और पृथ्वी का मालिक है और जिसका सब बात पर नियंत्रण है वो परमेश्वर यहोवा है। और इस बात को वो एलिशा से बोलता है, अब से ये तेरा दास परमेश्वर यहोवा को छोड़कर किसी को होम बलि नहीं करेगा, किसी की आराधना नहीं करेगा, केवल परमेश्वर यहोवा की आराधना करेगा। आप इस बात को सोचिए, हम जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं
जब परमेश्वर हमारे जीवन में सामर्थ्य के कार्य करता है, आश्चर्य कर्म करता है और हम बहुत अच्छी रीति से अपने परमेश्वर के विषय में जानते हैं। संडे स्कूल से पढ़ाया जाता है हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, कैसे इस्राएलियों को मिस्र देश से बचाया, कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में सामर्थ्य के कार्य किए। सब कुछ जानने के बावजूद भी, परमेश्वर के अपने आप को लोग कहने के बावजूद भी, आप सोचिए ये तो नामान सेनापति अन्य जाति है, लेकिन आज की तारीख में परमेश्वर के मानने वाले लोग और अपने आप को मसीह कहलाने वाले लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को काला टीका लगाते हैं। उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, उनका भरोसा किस पर है, बच्चों पर काला टीका लगाते हैं, उस पर भरोसा रहता। अब कई बार लोग काला धागा बांधे रहते हैं, कई बार लोग मजारों पर जाते हैं, कई बार दूसरे देवी देवताओं के पास भी इस रीति से मन्नत मान लेते हैं, चलो यही ठीक कर दे। हम जब जीवते परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं तो याद रखिए श्राप ही आता है। और परमेश्वर इस बात से बहुत घृणा करता है कि कोई परमेश्वर की महिमा को अन्य देवी देवताओं में दे। अर्थात हमारा परमेश्वर बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करता। आप सोचिए परमेश्वर इससे फिर नामान सेनापति से कितना प्रसन्न हुआ होगा जब उसने इस बात को कहा, मैं केवल जीवते परमेश्वर को छोड़कर किसी की आराधना नहीं करूंगा। परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर को भी इस बात को अच्छा लगा होगा, मैंने जिस व्यक्ति के लिए चंगाई दी है वो व्यक्ति, मेरा जो निर्णय है सही है, सही व्यक्ति के लिए चंगाई दी है। तो आप इस बात को स्मरण रखिए कि आप अपने जीवन में सामर्थ्य के काम चाहते, आश्चर्य कर्म चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको चंगा करने के बाद परमेश्वर को भी ये लगना चाहिए मैंने जिसको चंगाई दी है कि सच में सही व्यक्ति को चंगाई दी है, सही व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, जो वास्तव में मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानता। तो हम इस बात को स्मरण रखें, हमारा परमेश्वर बहुत जलन करने वाला परमेश्वर है यदि आप उसको छोड़कर अन्य जगह मन लगाएंगे। और ये नामान सेनापति बड़े पश्चाताप के साथ आया और वो परमेश्वर के साथ चलने की प्रतिज्ञा करता है। हम मसीहों को भी इस बात को समझना है, क्योंकि कोरोना वायरस, इसको यदि कोई दवाई निकालेगा, इसका कोई हल निकालेगा, तो आप याद रखिए वो व्यक्ति निकालेगा और वो साइंटिस्ट निकालेगा जिसका जीवन परमेश्वर की निकटता में है। क्योंकि ये ऐसी समस्या नहीं है कि एक देश की समस्या है, कि एक क्षेत्र की समस्या है जिसमें अपने अपने क्षेत्र पर लोग काम करके उस पर जय पा लेते हैं और अब सेखी बगा लेते हैं और उसका यश पा लेते हैं। ये पूरे विश्व की वो समस्या है। तो इस पूरे विश्व की समस्या के लिए परमेश्वर और बल्कि हम कलीसिया के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए कि परमेश्वर ऐसे साइंटिस्ट को तैयार करे, ऐसे व्यक्ति के लिए तैयार करे जो परमेश्वर का भय मानने वाला हो और परमेश्वर से माध्यम बनाते हुए, एलिसा के समान माध्यम बनाते हुए एक चंगाई का कारण बन सके, दवाई का निर्माण करने वाला बन सके, वैक्सीन का बनाने वाला बन सके, ताकि आने वाले वर्षों में जब ये इतिहास में ये लिखा जाएगा कोरोना वायरस के कारण से पूरा विश्व और संसार अपने घरों में बैठा था, उस समय पर लोगों को घरों से निकालने के लिए, लोगों को भय मुक्त करने के लिए, लोगों में उत्साह और आनंद भरने के लिए परमेश्वर के जन ने ऐसी दवाई निकाली जिसके कारण से पूरा भय परमेश्वर ने उस दवाई के द्वारा हटा दिया। तो इस बात की हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपने जनों को जो ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे जिसके कारण से इसका दवाई का जो आविष्कार हो, वैक्सीन का आविष्कार हो। और परमेश्वर की महिमा इस बात में भी लिखी जाएगी कि कोरोना के वायरस से लोग भयभीत थे, लेकिन परमेश्वर के जन इस भय से मुक्त करने के लिए परमेश्वर के जन आगे आए। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। धन्यवाद आज के वचन के लिए। हम सब खड़े हो जाएंगे और अपनी भेंटें लेकर आएंगे और हम गीत गा लेंगे, तन मन और धन उसे दो, उसका कोरस। तन मन और धन उसे दो, आपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है।
इति आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा।